ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 18 जनवरी 2026 की मुरली के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज का दिन बहुत विशेष है। हम सबके प्यारे पिताश्री जी की पुण्य स्मृति का दिन। जी। आज के दिन बाबा ने हम बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत गहराई से अनमोल महावाक्य सुनाए हैं। तो आज के इस विशेष दिन की याद और बाबा के मधुर प्यार के साथ चलिए आज के ज्ञान सागर में हम सब मिलकर डुबकी लगाते हैं। जी, और कुछ अनमोल रत्न निकालते हैं। जी हाँ। और आज बाबा ने हम मीठे मीठे बच्चों को जो मुख्य सार दिया है वो तो सीधा दिल में उतर जाता है और पुरुषार्थ की प्रेरणा से भर देता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। वाह, कितना सुंदर सार है। मतलब इसमें बाबा ने स्व पुरुषार्थ और सेवा दोनों को एक साथ समा दिया है। बिल्कुल। पहले अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है और फिर भरपूर होकर बैठ नहीं जाना है, नहीं, बल्कि महादानी बनकर उन रत्नों का दान भी करना है। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम दाता के बच्चे हैं, तो हमारा गुण और कर्तव्य ही है देना बांटना। और जितना बांटेंगे उतनी आशीर्वाद रूपी कमाई जमा होगी। ये एक अद्भुत रूहानी लेन देन है। बिल्कुल। और आज की पूरी मुरली इसी प्यार, पुरुषार्थ और सेवा के, आप कह सकते हैं, त्रिकोण पर आधारित है। जी, बाबा ने मुरली की शुरुआत ही इतने प्यार से की है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुबह सुबह उठाकर प्यार करती है। बाबा कहते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। इन शब्दों में जो मिठास है, जो अपनापन है, वो अनुभव करने वाला है। सही कहा। ऐसा लगता है कि त्रिलोकीनाथ हमारे लिए, हम छोटे छोटे बच्चों के लिए धरती पर आकर हमें पढ़ा रहे हैं, और वो भी बिना किसी तकलीफ के। जी, ये बहुत गहरी अनुभूति है। दुनिया में तो पढ़ाई का मतलब ही है बोझ, तनाव, परीक्षा का डर। हाँ, लेकिन यहाँ हमारा परम पिता, परम शिक्षक हमें पढ़ाते हैं तो कोई तकलीफ नहीं देते। पढ़ाई इतनी सहज है कि सुनकर ही आत्मा खुश हो जाए। बिल्कुल। बाबा सिर्फ 2 बातें कहते हैं, मुझे याद करो और चक्र को याद करो, बस। पूरी पढ़ाई का सार इन 2 बातों में है। जी, और इस पढ़ाई का जो फल है वो भी तत्काल है। बाबा कहते हैं, बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए, यानी शीतल, शांत, सुकून में आ जानी चाहिए। ये शीतलता का अनुभव बहुत मायने रखता है। आज की दुनिया को देखें तो हर तरफ आग ही आग है। क्रोध की आग, ईर्ष्या की आग, चिंताओं की आग, अशांति की आग। हर आत्मा जल रही है। मनुष्य इन आगों में जल रहा है और बाबा हमें एक ऐसा शीतल जल दे रहे हैं अपनी याद का, जो इन सभी आग को 1 सेकंड में शांत कर सकता है। सही। लेकिन यहाँ पर खुद से पूछने की बात है कि क्या हमारी याद इतनी पावरफुल हुई है? क्या हम सचमुच बाबा की याद में स्थित होकर उस शीतलता का अनुभव कर पाते हैं, या याद करते करते भी दुनिया की बातें, देह के संबंध, व्यर्थ संकल्प बीच में आकर उस शीतलता को खत्म कर देते हैं? आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। बाबा आज इसी याद को लव से जोड़ रहे हैं। जी, याद सिर्फ एक मानसिक क्रिया नहीं है, ये दिल का कनेक्शन है। बिल्कुल। बाबा आज पूछ भी रहे हैं, अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है। क्योंकि जिस चीज से प्यार होता है वो सहज और स्वतः याद आती है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। सही कहा। और इसी लव में, इसी याद में वो शक्ति है जो आत्मा पर चढ़ी जन्म जन्मांतर की कट को उतार सकती है। बाबा ने इसका कितना सुंदर उदाहरण दिया है। जी, चुंबक का। हाँ, जैसे चुंबक गंदी सुई को नहीं खींच सकता, पहले सुई को साफ करना पड़ता है। जी, वैसे ही जब माँ पवित्र बनती है तो वो परमपिता परमात्मा, जो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, उसकी तरफ सहज ही आकर्षित होती है। मतलब अगर हमें याद करने में मेहनत लग रही है, अगर हमारा मन भटक रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आत्मा की सफाई अभी पूरी नहीं हुई है। कहीं न कहीं विकारों की, पुराने संस्कारों की कट अभी बाकी है। जी, और इसी सफाई की प्रक्रिया को बाबा ने आज कांटों से फूल बनने की यात्रा कहा है। वाह, ये कितना सुंदर अलंकार है ना? हम सब इस दुनिया में, इस कलयुग के जंगल में कांटे बनकर एक दूसरे को चुभते थे, दुख देते थे, रुलाते थे, और अब बाबा ने हमें ज्ञान और योग से फूल बनाना शुरू किया है। अब हम खुशबूदार फूल बन रहे हैं। जी, लेकिन बाबा यहाँ भी एक बहुत ऊंची परिभाषा दे रहे हैं। क्या? सिर्फ खुद फूल बन जाना ही मंजिल नहीं है। बाबा कहते हैं कि सच्चा खुशबूदार फूल वो है जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं। जी, यानी हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने परिवर्तन तक सीमित नहीं है। नहीं,
हमारी खुशबू, हमारे गुण, हमारा व्यवहार, हमारी सेवा इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि हमारे संपर्क में आने वाली अन्य कांटे समान आत्माएं भी फूल बनने की प्रेरणा लें। ये है असली सेवा। सही कहा। और बाबा ने सबसे बड़े कांटे का भी जिक्र किया है, क्रोध। जी हाँ। बाबा कहते हैं क्रोध बहुत बड़ा कांटा है जो बहुतों को दुख देता है। एक क्रोधी आत्मा के वाइब्रेशन से, उसके बोल से, उसके व्यवहार से कितनों के दिल दुखती हैं, कितनों को चुभन होती है। बिल्कुल। तो सच्चा फूल वो है जिसकी संगति में आकर आत्माओं को शीतलता मिले, शांति मिले, सुख का अनुभव हो। जिसके बोल मिश्री जैसे मीठे हों। जिसके संकल्प में भी किसी के लिए कांटा ना हो। हमें खुद को चेक करना है कि हम कहाँ तक ऐसे खुशबूदार फूल बने हैं। और बाबा हमें हमारी स्थिति का कितना सुंदर चित्र दिखाते हुए हमारा नशा बढ़ाते हैं। जी, बाबा कहते हैं हम इस कांटों की दुनिया से अब किनारे हो गए हैं, हम संगम युग पर आ गए हैं। जैसे एक कुशल माली होता है, वो सबसे सुंदर फूलों को उठाकर एक अलग गमले में या पाट में रखता है ताकि उनकी विशेष देखभाल कर सके। जी। वैसे ही बाबा ने हम बच्चों को इस कलयुगी जंगल से निकालकर इस संगम युगी पाट में अलग से रखा हुआ है। हम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से न्यारे बाबा की विशेष पालना में पल रहे हैं। वाह, ये विजुअलाइजेशन ही कितना शक्तिशाली है ना? हम बाबा के बगीचे के वो चुने हुए फूल हैं जिन्हें वो स्वयं अपनी याद के जल से सींच रहे हैं, बहुत संभाल कर रख रहे हैं, ताकि हम आने वाले स्वर्ग के बगीचे में सतयुगी गुलशन में जाने के लायक बन जाएं। जी। और बाबा कहते हैं कि बाकी जो कलयुगी कांटे हैं वो तो विनाश की आग में भस्म हो जाएंगे। ये निश्चय जब बुद्धि में पक्का होता है तो कितना नशा चढ़ता है, कितनी खुशी होती है कि हम कितने पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने चुन लिया है। और इसी नशे और खुशी को बाबा फिर सेवा में लगाने की प्रेरणा देते हैं। हाँ, क्योंकि सच्चा नशा और सच्ची खुशी बांटने से ही बढ़ती है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। रोज बाबा हमें मुरली में ज्ञान के अनमोल अविनाशी रत्न देते हैं। अब इन रत्नों को सिर्फ अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी में बंद करके नहीं रखना है। नहीं, बाबा चाहते हैं कि हम इन रत्नों का दान करें, महादानी बने। और जो दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। जी हाँ, बाबा का रूहानी गणित बहुत सीधा और स्पष्ट है। क्या है? जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा। वाह। यानी उतना ही रिटर्न हमें मिलेगा, हमारी कमाई जमा होगी। जी। जब हम किसी भटकी हुई आत्मा को बाबा का परिचय देकर उसे सही रास्ता बताते हैं तो उसके दिल से जो दुआएं निकलती हैं, जो आशीर्वाद मिलती है, वो हमारी यात्रा को बहुत सहज बना देती है। ये रूहानी कमाई का सबसे सीधा और सबसे श्रेष्ठ साधन है। तो यहाँ पर आत्मचिंतन का एक बहुत अच्छा बिंदु बाबा हमें दे रहे हैं। हमें खुद से पूछना है कि क्या हम बाबा से मिले ज्ञान रत्नों को सिर्फ सुनने सुनाने या अपनी बुद्धि में रखकर ही खुश हो रहे हैं, या सचमुच उन्हें बांटकर दूसरों की झोली भरकर खुशी का अनुभव कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जो सेंसिबल बच्चे होंगे, जो समझदार होंगे, वो तो बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए इस सेवा में एकदम चटक पड़ेंगे। हाँ, उनके अंदर एक उमंग उत्साह की लहर होगी कि कैसे मैं ये अनमोल खजाना हर आत्मा तक पहुंचाऊं। और ये सेवा करनी कैसे है, उसका आधार भी बाबा बताते हैं। हमारा असली धंधा क्या है? बाबा हमें हमारा असली धंधा याद दिलाते हैं, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना। जी। जब हम खुद स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, यानी अपने 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में स्पष्ट रूप से फिराते हैं, तो हम जैसे ज्ञान के सागर बन जाते हैं। सारे ज्ञान का सार, आत्मा की पूरी कहानी उस एक चक्र में समाई हुई है। बिल्कुल। जब ये चक्र हमारी बुद्धि में चलता है तो हम देह अभिमान से स्वतः न्यारे हो जाते हैं। और इस धंधे में, इस सेवा में हम अकेले नहीं हैं। नहीं, हमारा सबसे बड़ा पार्टनर, सबसे बड़ा साथी स्वयं शिव बाबा हैं। बाबा कहते हैं बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। जी, क्योंकि बाबा को भी ये पूरा चक्र पता है और वो हमें इस चक्र से निकालकर वापस घर ले जाने आए हैं। और आज बाबा के दिल की बात सुन के कितना प्यार उमड़ता है। हाँ। बाबा कहते हैं तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है, बस अभी हम जाऊं, बच्चे बहुत पुकारते हैं। सोचिए, परम धाम में बैठे बाप को भी बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, उन्हें भी घर ले जाने की कितनी जल्दी है। इस ऊंची स्थिति का सेवा से बहुत गहरा कनेक्शन है। जी, हमारी स्थिति ही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लगेगा। बोलना बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारी स्थिति में वो शक्ति होनी चाहिए। अगर हम घंटों घंटों किसी को ज्ञान सुनाएं,
लेकिन हमारी अपनी स्थिति देह अभिमान की है, हमारी याद की शक्ति कमजोर है, तो उसका कोई असर नहीं होगा। कोई असर नहीं। लेकिन अगर हमारी स्थिति आत्माभिमानी है, शक्तिशाली है, तो हमारे 2 शब्द भी किसी सोई हुई आत्मा को जगा देंगे। हमारा चेहरा, हमारा चलन ही सेवा करेगा। जी, इसीलिए बाबा आज कह रहे हैं, बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। अगर हम खुद याद की यात्रा पर ठीक से नहीं चल रहे हैं और दूसरों को उपदेश देते रहेंगे, तो बाबा कहते हैं ये ठगी चल नहीं सकेगी। सही। सबसे पहले हमारी अपनी दिल अंदर सिखाएगी कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं खुद तो कर नहीं रहा। बिल्कुल। इसीलिए सेवा का पहला कदम है स्व परिवर्तन। जब हम बदलते हैं तो हमें देखकर दुनिया बदलती है। जी, और इस स्व परिवर्तन की यात्रा में जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो है पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का ममत्व। इसीलिए बाबा आज घर जाने की बात पर बहुत जोर दे रहे हैं। कहते हैं इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। जैसे कोई चीज जब बहुत पुरानी जर्जर हो जाती है तो उससे दिल हट जाती है। ये दुनिया भी अब वैसी है। बिल्कुल। इससे बुद्धि का योग हटाकर घर की तरफ लगाना है। और सिर्फ दुनिया ही नहीं, इस शरीर से भी ममत्व निकालना है। जी, बाबा ने इसका कितना सुंदर विज्ञान समझाया है। हाँ, कि ये शरीर 5 तत्वों से बना है और आत्मा इस शरीर रूपी प्रॉपर्टी में 84 जन्म रही है, इसलिए उसे इससे गहरा लगाव, एक ममत्व हो गया है। यही कारण है कि ये तत्व अंत समय में आत्मा को अपनी ओर खींचते हैं। शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। लेकिन बाबा कहते हैं जब आत्मा योग बल से भरपूर एकदम पावन बन जाती है तो अंत समय में शरीर ऐसे छूटता है जैसे मक्खन से बाल। वाह! कोई दर्द नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई मोह नहीं, एकदम सहज और शांति से आत्मा उड़ जाती है। और बाबा कहते हैं कि हमें इस अंतिम स्थिति के लिए तैयारी अभी से करनी है, रोज रोज करनी है। वाह, ये तैयारी भी कितनी सुंदर है। बाबा कहते हैं इस दुनिया से अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। इसका गहरा अर्थ क्या है? यही कि हमारा तन, मन, धन, संबंध जो कुछ भी है वो सब बाबा को सौंपकर अर्पण करके एकदम हल्के हो जाना, ट्रस्टी हो जाना। हमारा कुछ है ही नहीं। जी, जब कुछ मेरा है ही नहीं तो मोह किसका। सही बात है। हमें तो बस अपनी आत्मा को पावन बनाकर, संस्कारों को श्रेष्ठ बनाकर बाबा के साथ घर जाना है, बाकी सब यहीं रह जाना है। और ये मेहनत थकाने वाली नहीं बल्कि रूहानी खुशी और शक्ति देने वाली है। जी, इसीलिए बाबा कहते थकना नहीं चाहिए। ये तो कमाई का समय है, एक एक सेकंड कमाई का है। दिन रात कमाई करनी है। इसीलिए नींद को जीतने वाले बनो, मामे कम याद करो और विचार सागर मंथन करो। रात का शांत समय, अमृत वेले का समय इसीलिए इतना मूल्यवान है, क्योंकि उस समय बुद्धि में दुनिया का भटकाव कम होता है और हम गहरी याद और ज्ञान चिंतन में जा सकते हैं। जी बिल्कुल। ये तो थे साकार मुरली के अनमोल रत्न। अब हम आज के अव्यक्त महावाक्यों की ओर चलते हैं, जी, जो संगठन की शक्ति पर बहुत गहरा प्रकाश डालते हैं। आज बाप दादा हम महावीर बच्चों से एक बहुत विशेष अपेक्षा रख रहे हैं। जी, बाप दादा चाहते हैं कि महावीर बच्चों के संगठन की सबसे बड़ी विशेषता ये हो कि एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो। एक रस एक टिक स्थिति। हाँ, इसका मतलब है कि अगर डायरेक्शन मिले कि अभी 5 मिनट के लिए सभी को अपनी बीजरूप स्थिति में, पॉइंट ऑफ लाइट फॉर्म में स्थित होना है, तो संगठन में बैठे हर एक बच्चे की स्थिति सेकंड में वही हो जाए। ये तो बहुत बहुत ऊंची स्टेज है। बहुत ऊंची। बाप दादा पूछ भी रहे हैं कि अभी ऐसा अभ्यास है क्या कि ऑर्डर हो और सेकंड में स्थिति बन जाए, या अभी भी ऐसा होता है कि कोई उस समय मनन कर रहा है, कोई रूह रिहान में है और कोई अव्यक्त स्थिति बनाने का प्रयास कर रहा है। नहीं, बाप दादा कहते हैं ऑर्डर मतलब ऑर्डर, एक संकल्प एक स्थिति, पूरा संगठन एक शक्ति के रूप में काम करे। और बाप दादा बताते हैं कि ये अभ्यास तभी पक्का होगा जब व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति होगी। क्योंकि मन में हलचल और स्थिति में भिन्नता का मुख्य कारण ही व्यर्थ संकल्प है। जी, और इन व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने के लिए बाप दादा ने आज 2 मुख्य शक्तियां धारण करने पर विशेष जोर दिया है। कौन सी 2 शक्तियां? पहली शक्ति है फेथ, विश्वास। विश्वास, एक दूसरे पर अटूट निस्वार्थ विश्वास। बाप दादा कितना ऊंचा दृष्टिकोण दे रहे हैं। जी, वो कहते हैं मानो किसी ब्राह्मण आत्मा ने कोई गलती भी कर दी तो भी हमारे मन में उसके लिए व्यर्थ संकल्प ना चले। बिल्कुल, बल्कि ये शुभ संकल्प चले कि इसमें जरूर कोई कल्याण का भावार्थ छिपा होगा। बिल्कुल, उसके संस्कारों को न देखकर
अपनी रहम दिल की दृष्टि से देखें और ये विश्वास रखें कि इसको भी साथ मिलाकर चलने में ही पूरे परिवार का कल्याण है। ये बहुत गहरी धारणा है। हमारी आदत क्या होती है? जैसे ही किसी की कोई कमी, कमजोरी या गलती देखते हैं, हम तुरंत जजमेंट पास कर देते हैं। व्यर्थ संकल्पों की एक लंबी लाइन शुरू हो जाती है और फिर हम उसे दूसरों से भी वर्णन करने लगते हैं। जी, लेकिन बाप दादा कह रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प चलाने के बजाय विश्वास रखो, अपने स्नेह की शक्ति से, अपनी शुभ भावना से उसे ठीक कर दो, उसे सहारा दो। और दूसरी शक्ति जो संगठन का आधार है वो है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति। बाप दादा कहते हैं दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझकर फैलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपने अंदर समा लेना चाहिए। जैसे हम अपने लौकिक घर की कोई कमी या लड़ाई झगड़े की बात बाहर वालों को नहीं बताते, क्योंकि उससे घर की ही इज्जत जाती है। वैसे ही ये हमारा रूहानी ईश्वरीय परिवार है। यहाँ की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए, बल्कि आपस में ही उसे प्यार से समा देना चाहिए। और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण इशारा बाप दादा ने दिया, पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो। जी, यानी किसी के बीते हुए संस्कारों को, किसी की पुरानी गलतियों को बार बार वर्तमान में नहीं लाओ। जब हम पुरानी बातों को खोद खोद कर निकालते हैं, तभी व्यर्थ संकल्पों की लाइन लंबी होती है, संबंध खराब होते हैं और संगठन की एक रस स्थिति कभी बन नहीं पाती। जो बीत गया सो बीत गया, उसे फुल स्टॉप लगाना ही सच्ची समझदारी है। बाप दादा एक और बहुत मार्मिक चेतावनी देते हैं। क्या? वो कहते हैं कि सामना करने की शक्ति को माया के विघ्नों के आगे प्रयोग करना है, ब्राह्मण परिवार के आगे नहीं। बिल्कुल नहीं। परिवार में तो एक दूसरे का सत्कार करना है, मान देना है। जी। अगर किसी की कोई बात हमें ठीक नहीं भी लग रही है, तो भी उस समय उसके बोल को काटना नहीं है, उसका सामना नहीं करना है। शांति से सुनकर बाद में एकांत में प्यार से समझाया जा सकता है। जी। लेकिन उस समय सामना करने से टकराव होता है और संगठन की शक्ति कमजोर होती है। जब ऐसा शक्तिशाली संगठन बनेगा जहां हर आत्मा में एक दूसरे के प्रति अटूट फेथ हो, समाने की शक्ति हो, आत्मिक दृष्टि हो, पास्ट को भूलने की आदत हो, तब क्या होगा? तब सिद्धि हमारे आगे झुकेगी। वाह! हमें सिद्धियों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, सिद्धि हमारा आवाहन करेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति हमारी दासी बन जाती है, वैसे ही संगम युग के अंत में सिद्धियां हमारे सामने स्वयं झुकेंगी। और इसी योग अग्नि से, इस शक्तिशाली संगठन की एक रस स्थिति से जो अग्नि पैदा होगी, उसी से विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होगी। यह विश्व परिवर्तन का आधार है। तो ये हम सबकी, हर एक ब्राह्मण आत्मा की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम इन शक्तियों को धारण कर संगठन को शक्तिशाली बनाएं। जी, अब आते हैं आज के बाबा के वरदान पर, जो इसी फरिश्ताई स्थिति से जुड़ा हुआ है। बाबा का वरदान है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। वाह, बाबा डबल सेवा की बात कर रहे हैं। जी। एक सेवा तो हमारे सफेद वस्त्र कर ही रहे हैं, ये हमारी पहचान बन गई है। दुनिया में लोग हमें देखकर आकर्षित होते हैं, पूछते हैं कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है, कहाँ से आए हैं। ये एक साइलेंट सेवा है जो आकर्षण पैदा करती है। लेकिन अब बाबा इससे आगे की सेवा चाहते हैं, और वो दूसरी सेवा है हमारे चेहरे और चलन से सफेद लाइट, यानी फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराना। जी। जब हम कहीं जाएं, किसी से मिलें, तो उन्हें सिर्फ हमारे सफेद वस्त्र न दिखें, बल्कि हमारे चेहरे पर एक रूहानी नूर, एक अव्यक्त चमक, एक फरिश्ताई मुस्कान का अनुभव हो। उन्हें लगे कि कोई चलता फिरता फरिश्ता धरती पर उतर आया है। जी, बाबा कहते हैं जैसे आकाश में बादल चारों ओर छा जाते हैं, वैसे हम फरिश्ते इस धरती पर चारों ओर प्रकट हो जाएं। और ये स्थिति बनेगी कैसे? इसकी विधि भी बाबा ने बताई है। क्या है विधि? जब हम शरीर से डिटैच होकर अपने सूक्ष्म शरीर से, अपने अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी बनेंगे। जी। जब हमारी मनसा सेवा इतनी पावरफुल हो जाएगी कि हम यहाँ बैठे बैठे संकल्प मात्र से विश्व की किसी भी आत्मा को सकाश दे सकें, तब यह फरिश्ता स्वरूप हमें सहज अनुभव होगा और हम दूसरों को भी इसका साक्षात्कार करा सकेंगे। जी। और आज का स्लोगन इस वरदान को प्राप्त करने की विधि को और भी स्पष्ट कर देता है। क्या है स्लोगन? स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। बिल्कुल सीधा और स्पष्ट। हाँ, अधिकार चाहिए तो आज्ञाकारी बनो। बिल्कुल। जब हम बाबा की हर श्रीमत पर, हर आज्ञा पर 100% हाँ जी कहकर चलते हैं,
कोई क्यों, क्या नहीं। तो सर्व शक्तियां और सर्व गुण सहज ही हमारे अधिकार में आ जाते हैं। फरिश्ता बनना अर्थात हर आज्ञा को अपने स्वरूप में लाना, हर कदम श्रीमत पर रखना। फिर अधिकार मांगने की जरूरत नहीं, वो स्वतः ही प्राप्त होता है। अब आज के अव्यक्त इशारों पर थोड़ा मंथन करते हैं, जो हमें उड़ती कला की ओर ले जा रहे हैं। जी, बाप दादा इशारा देते हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाप दादा कहते हैं कि वो अपने बच्चों को परतंत्र यानी किसी भी बंधन में बंधा हुआ देख नहीं सकते। और हम अक्सर सोचते हैं कि हमें परिस्थितियों ने या दूसरे व्यक्तियों ने बांधा है। जी, लेकिन बाप दादा आज स्पष्ट कर रहे हैं कि हम अपनी ही कमजोरियों के पिंजरे में फंसे हुए हैं। अपने ही पुराने संस्कारों के बंधन, अपनी देह अभिमान की आदतें, यही वो पिंजड़े हैं जिनमें हम कैद हैं। जी, बाप दादा कहते हैं, अगर हम स्वयं को इन छोटे छोटे बंधनों से मुक्त नहीं कर सकते तो हम विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? और इसका समाधान भी बाप दादा ने बहुत सहज दिया है। इस एक स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। वाह! जब ये सोमान हमारी बुद्धि में, हमारे हर संकल्प में रहता है कि मैं कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो कोई भी कमजोरी, कोई भी बंधन हमें बांध नहीं सकता। इस एक सोमान से ही हम सर्व कमजोरियों के पिंजड़ों से मुक्त होकर उड़ता पंछी बन जाएंगे। तो चलिए आज की मुरली से मिले इन शक्तिशाली रत्नों के आधार पर कुछ स्वमानों का अभ्यास करें। जी, मन ही मन इन्हें गहराई से महसूस करें और दोहराएं। मैं बाबा के बगीचे का सच्चा खुशबूदार फूल हूँ। मैं कांटों को भी फूल बनाने की सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं ज्ञान रत्नों से भरपूर महादानी आत्मा हूँ। मेरे हर संकल्प, बोल और कर्म से अनेकों को आशीर्वाद मिलती है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस आत्मा हूँ। मेरी एक रस स्थिति विश्व को शांति का दान देती है। मैं बंधन मुक्त, जीवन मुक्त फरिश्ता हूँ। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मेरा कोई ममत्व नहीं। इन स्वमानों को दिन भर अपनी स्मृति में रखें। ये अभ्यास हमारी स्थिति को बहुत शक्तिशाली बनाएगा और हमें बाबा के और समीप ले जाएगा। आज बाबा ने हमें प्यार, पुरुषार्थ, सेवा और संगठन की शक्ति का कितना गहरा रहस्य समझाया। जी, कांटों से फूल बनने की यह यात्रा अकेले की नहीं है, यह पूरे परिवार के साथ मिलकर चलने की यात्रा है, जो बाबा की याद और एक दूसरे के प्रति शुभ भावना और विश्वास से ही पूरी हो सकती है। आज की मुरली विशेष रूप से हमें महावीर बनने की प्रेरणा दे रही है। और महावीर अकेला नहीं होता। महावीर संगठन में रहकर अपनी एकरस स्थिति से विश्व परिवर्तन का महान कार्य करता है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।